ट्वेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के बजट की। और बजट में महिलाओं को जो सौगात मिली हैं उसे हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो किस तरह से देखते हैं, क्या कोई गुंजाइश है और जो है उन्हें कैसे इंप्लीमेंट कराया जाएगा, कितना भरोसा है बजट पे, वो तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूजा वर्मा जी हैं, पूर्वा गुप्ता जी हैं जो लॉयर भी हैं, और रूपाली सक्सेना जी हैं, रूरल बेल्ट में और आर्टिजन्स के साथ में काम करती हैं, एनजीओ चलाती हैं। और हमारे साथ राधा कुमावत जी हैं। ये वो हैं जो अपने बुते स्वयं सहायता समूहों के जरिए अपना काम आगे बढ़ाती हैं। तो हम चर्चा करेंगे और किस तरह से गवर्नमेंट के बजट को देखती हैं। ये वो धरातली लोग हैं जो बजट को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ वो गाँव में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आज हमारा जो एपिसोड है वो राजस्थान की महिलाओं को हर बार नारी में समर्पित करते हैं, लेकिन बजट में क्या कुछ है और किस तरह से देखती है बजट। एक फाइनेंस मिनिस्टर केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, डबल इंजन की सरकार है और फाइनेंस मिनिस्टर भी दोनों की बात करें तो दोनों महिलाएं हैं। मैं पूर्व आपके पास में आना चाहूँगा, इस बजट को किस तरह से देखा जाए, बजट में क्या विजन दिखाई दे रहा है महिलाओं को लेकर के, यूथ को लेके। बजट जो है, ये जो अभी का बजट है, मुझे एक वेलफेयर स्टेट के नोशन से, कल्याणकारी राज्य के उससे दृष्टि से काफ़ी अच्छा और एक बैलेंस्ड बजट लगता है। इसे ग्रीन बजट कहा गया है। तो ग्रीन बजट में जैसे कि हाँ, इसको इसके टू फोल्ड नोशंस हैं। एक तो जो है ग्रीन जो है, एक तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के थ्रू लिया गया है, और दूसरा ग्रोथ और एक्सेलरेशन के लिए कि इकोनॉमी को इससे क्या बेनिफिट होगा। तो इसमें एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, ऑल इन सब चीज़ों का मुझे लगता है ये मिश्रण बनाया गया है इस बजट को। अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की दृष्टि से, तो इसमें क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। एक तो जैसे कि घोषणा की है कि हम राजस्थान जो है मिनरल कॉरपोरेशन बनाएंगे, उसका सेंटर जो है वो जयपुर में बनेगा। और एक सोलर दीदी जो कॉन्सेप्ट लाए गए हैं, उसके थ्रू सभी लोगों को 150 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ताकि सबको प्रोत्साहन मिले कि सब लोग सोलर एनर्जी पे स्विच करें और सब लोगों को पता चले कि जो हमारी सौर ऊर्जा है वो कितनी आवश्यक और कितनी उपयोगी है सभी के लिए। अभी हम जो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है उसका एक सीमा है, वो महंगी भी है और उसका जो हम यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम जैसे कि यातायात में इलेक्ट्रिक पे और सोलर एनर्जी वाली जितनी भी चीज़ें उन पे डिपेंड हुए हैं तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। उसी तरह से अगर हम सौर ऊर्जा पे जाएंगे तो काफ़ी किफ़ायती होगा। दूसरी बात कि हमें इसमें ऐसा भी कहा गया है कि 20 लाख लोगों को, हाउस होल्ड लोगों को फ्री वाटर कनेक्शंस भी मिलेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कम्युनिटी बेस्ड पे, जो कि हमारे ये एनजीओ के लोगों को भी पसंद आती होगी, एक बर्तन बैंक की जो योजना है उसका भी एनवायरनमेंट से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके अगर कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो उसमें अगर वो लोग डिस्पोजेबल्स लेते हैं तो एक तो वो महंगा पड़ता है, दूसरी बात अगर उसका जब हम डिस्पोज करने जाते हैं तो पर्यावरण का बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है। एक वो जो क्वालिटी है उसको वो हार्म करता है। तो अगर हर पंचायत में जैसे 1000 पंचायतों में 1 लाख रुपए तक के बर्तन रखेंगे और सभी लोग उसको कम्युनिटी सर्विस में यूज़ करेंगे तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह की चीज़ें एनवायरनमेंट में ली गई। प्लस युवाओं के लिए मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी कि एजुकेशन तो है, एजुकेशन को प्रोत्साहन भी मिल रहा है, लेकिन एक इन्होंने बोला कि हम डी एडिक्शन प्रोग्राम्स चलाएंगे, प्लस डी एडिक्शन सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स पे। बिकॉज ये जो एज होती है अडोलसेंट एज या टुवर्ड्स अडल्ट एज, इसमें एक बच्चे को एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है कोई भी चीज़ का हो, चाहे वो इंटॉक्सिकेशंस का हो या कोई ये हमारे जो गैजेट्स हैं या और किसी तरह का लाइफस्टाइल है उस चीज़ का। तो बच्चे को वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट की उम्मीद होती है जब बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो कि वो अपने आप को रिफॉर्म करेगा और अपने आप को स्पॉइल नहीं करेगा। तो इसलिए वो चीज़ें बहुत अच्छी गई कि एक कुछ तो कॉमन चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सभी के लिए कॉमन भी होंगी। एक क्या है, मेंटल प्रोग्राम
होंगे। इसमें क्या है, बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अलग हूँ, कोई भी यूथ नहीं फील करेगा कि मैं कॉलेज में अकेला आया हूँ, मेरा सोलो एक अस्तित्व है। वो मेंटर के साथ जाके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता है। जिससे इन्होंने कोचिंग्स के लिए कहा है कि सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं, एक पीयर प्रेशर रहता है, एक फैमिली प्रेशर रहता है कि मेरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, मैं कर नहीं पाया, या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस चीज़ की फियर में, एंजाइटी में कुछ लोग ऐसी मतलब चीज़ हो जाती है कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं। या उन बाद में अगर सफल नहीं हो पाता है बच्चा तो हो जाता है, तो उससे ये अंदर से एक मनोबल मिलता है अपने मेंटर के साथ काउंसलिंग करने से कि भाई ये सब एक प्रोसेस है लाइफ का, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में। तो ये यूथ को काफ़ी क्या रिफॉर्म करेगा। और अभी जो हमारा सिनेरियो है कंट्री का, वो डेवलपिंग सिनेरियो है, तो इसमें रिफॉर्मेटिव टेक्निक्स और रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि प्यूरिफिकेशन चलता रहे कॉन्स्टेंटली। तो मुझे ये सब चीज़ें लगी। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है, बजट अच्छा ही होता है कोई भी गवर्नमेंट लेकर के आए, लेकिन सबसे बड़ी बस बात यह है कि वो धरातल पे उतरना चाहिए। अगर बजट जिस मकसद से बनाया गया है, अगर वो मकसद फुलफिल नहीं हो पा रहा है, उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप पूरा धरातल पे उतार पा रहे हैं। आई थिंक कि इसकी एक ऑडिट भी होनी चाहिए। कह देने भर से नहीं है कि जैसे अभी भी कहा गया कि 76% वादे पूरे कर दिए पिछले बजट के, और मैनिफेस्टो के 58%। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका पता नहीं। फायर एनओसी का जैसा अनाउंसमेंट किया था, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है। पत्रकारों के लिए आरजीएचएस की तर्ज पे आरजीएचएस योजना लेकर के आए थे, उसका भी कोई पता नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो आनी भी चाहिए। चलिए हमारे साथ रूपाली सक्सेना जी हैं। रूपाली जी, आप रूरल बेल्ट में काम करते हैं और बजट काफ़ी हिस्सा हमारा आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। क्या चर्चा रही बजट को लेके? मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए तो खुशखबरी ही आई है। ये सारे जो बजट आया है, अब ये धरातल पे भी उतर जाएगा तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बालिकाओं के लिए बात करूंगी। नॉर्मली क्या होता है, गाँव में बालिकाओं को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। वहाँ पे 8वीं के बाद बहुत कम बालिकाएं आगे बढ़ पाती है, 10 में से 1। लेकिन जैसे साइकिल की योजना जो दी है, उससे साइकिल के लालच में ही सही, लेकिन घर वाले भेजेंगे तो स्कूल तो भेजेंगे कम से कम। तो ये बहुत रूट लेवल बहुत छोटी बात है, लेकिन उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ी है। स्कूटी भी है, अगर 10th पास करते हैं तो लैपटॉप भी है। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। इसी बहाने बच्चियाँ आगे निकलेंगी, क्योंकि जो बच्चियाँ बाहर निकलेंगी तभी तो वो आगे बढ़ेंगी। क्योंकि बच्ची ही आगे जाके घर को संभालेगी, नारी बनेगी, माँ बनेगी। तो वही तो, जब पढ़ी लिखी माँ होगी तो वो घर को भी आगे पढ़ा सकेगी। कहते हैं अगर घर की माँ, घर की स्त्री पढ़ी लिखी होती है तो वो सबको पढ़ा देती है। और उसके साथ जो गैस का है, उज्ज्वला योजना चल रही है और उसको सिर्फ 450 में सिलेंडर मिल रहा है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गाँव तक सिलेंडर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है कई बारी। वहाँ पे आज भी एक टाइम खाना चूल्हे पर ही बनता है। मैं अभी भी गांव में जाती हूँ तो देखती हूँ कि एक टाइम का खाना वो लोग चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो गैस का ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो बिजली का उन्होंने बोला है, बहुत अच्छा है। मैं एनजीओ चलाती हूँ और महिला सशक्तिकरण में काम कर रही हूँ। हमारे संग बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बहुत जरा सा पैसा चाहिए जिससे वो अपना काम शुरू कर सकें, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का हो या बुटीक का हो। तो ये जो लखपति दीदी वाली योजना के अंतर्गत अगर वो 1 लाख का लोन लेती है तो वो बहुत छोटा सा लोन है जिसे वो पटा पाएंगी और कर पाएंगी। और इसका लाभ ले भी रही हैं कुछ महिलाएं। मैं उनको पर्सनली जानती हूँ जो महिलाएं ले रही हैं। और ये मैं इस चीज़ को अच्छा मानूंगी, इसका दायरा बढ़ाया है तो बहुत अच्छी बात है ये। तो मतलब मेरे लिए तो महिलाओं के फ़ायदे की बात है। बस इसमें यह है कि महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और वो इसका फ़ायदा ले पाएँ। क्योंकि सरकार ने तो दे दिया, पर आपको भी तो देना पड़ेगा। आप पूरा कौर तो हाथ में मुंह में दिया नहीं जाएगा, उसके लिए आपको घर से बाहर निकल के जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्योंकि हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। जी राधा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। आप एक आर्टिजन भी हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं? लखपति दीदी तो है ही इसके अंदर, चले आप अपना काम, आप तो ऑलरेडी काम भी करती हैं, उसका बेनिफिट इसमें मिल सकता है। कुछ परिवार को लेके है कि जो हेल्थ को लेके, यानी कि आपकी चिकित्सा सुविधा हैं या गांव में क्या कुछ होना चाहिए? कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो हॉस्पिटल वगैरह खोले जाने चाहिए, जिससे लोगों को आसानी से उनको इलाज हो सके। क्योंकि गांव में अधिकतर सुविधाएं नहीं होती है, लोगों को दूर आना पड़ता है जी, तो उनके लिए साधन वगैरह भी नहीं होते हैं। और अब तो गांव में सड़कें वगैरह भी बन गई है, जिससे वो अपने लोगों को उस हॉस्पिटल में लेके आ सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे
और राजीव विकास से जो स्वयं सहायता समूह बने हैं उससे भी लोग अच्छा कमा रहे हैं, महिलाएं अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा काम करके। खुद भी अप्रिशिएट करता हूं कि महिलाएं अपने बूते खड़ी होती हैं। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आप लोग चाहते हो कि हाँ कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिन्हें दूर की जा सके, ताकि मैं बताऊं अभी आपको कि हाँ बजट में कुछ चीज़ें हैं जो उसके लिए बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। कुछ मार्केट चाहिए आपको, दूसरी जगह जाते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ती है। देखिए इसके लिए तो ये है कि जैसे मान लो हम लोग बाहर जाते हैं अपने अपना सामान बेचने के लिए, तो कई बार तो अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं, कई बार नहीं भी मिल पाते हैं। रहने की भी सुविधा कई बार अच्छी मिलती है, कहीं पे भी नहीं भी मिल पाती है। लेकिन हर तरह से लोग महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है, अपने काम को लेकर, अपने सामान को लेकर बाहर भी जाना चाहती है, विदेशों तक अपना सामान बेचना चाहती है। हम लोग छोटा छोटा काम करके अपने काम को बहुत बड़े लेवल तक ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए, क्योंकि ये वो आर्टिजन्स हैं जो वास्तव में किसी भी योजना जिसे हम लागू करना चाहते हैं या कहते हैं कि फेयर लगते हैं, उसकी खूबसूरती उसके आर्टिस्ट ही होते हैं। और अगर उन्हें अगर प्लेटफॉर्म सही तरह से सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो आप किसके लिए कुछ करेंगे। बजट में लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको एलोकेट किया गया है, उससे फ़ायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए जैसे पेंशन की बात की गई है, उसका बेनिफिट मिलेगा। महिला और अपनी कोई पति अगर पत्नी के नाम से जॉइंट संपत्ति लेता है तो उसमें उसका स्टाम्प ड्यूटी में उसको बेनिफिट है, रजिस्ट्री में बेनिफिट है। और अब नाना नानी, दादा दादी, पोते पोती, नाती नातिन, वहाँ तक भी अपनी वो कर सकते हैं, विल जो है उसको नीचे तक लेके जा सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो आशा सहयोगिनियाँ हैं उनके लिए भी, और उन्हीं के लिए नहीं, उनके साथ साथ वहाँ पे अब पोषाहार के रूप में बच्चों को 5 दिन दूध भी मिलेगा। हाँ, तो गांव में है जरूरत ऐसी कि गांव में भी जैसे ये इसकी जरूरत तो है ही, हर घर के अंदर है ना, ये गाय भैंस तो होती ही नहीं है बच्चे, और किसी के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो अपना दूध लेके बच्चों को दे सके। गांव में भी अधिकतर लोग है ना खेतों में ही काम करके, मजदूरी करके अपना काम टाइम पास कर रहे हैं, तो उनको भी जरूरत है। सरकारी स्कूल में, जैसे सरकारी स्कूलों में है और आंगनबाड़ी केंद्रों में है, तो उनमें ये दूध वगैरह और पोषण आहार दिया जा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को पूरा विटामिन वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि न्यूट्रियस किट भी, अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, क्योंकि देखिए फीमेल्स के साथ में बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ये ईश्वर की अपनी देन है, उन्हें हिम्मत भी उसी तरह से दी जाती है। 2,35,000 के आसपास महिलाओं के लिए न्यूट्रियस किट की बात की गई है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से, उन्हें गर्भवती है तब, बच्चा होता है तब। तो मैं पूजा जी आपके पास में आना चाहूँगा, ये गांव में ज़रूरत महसूस होती है कि महिलाओं के खान पान और इन चीज़ों को लेकर के सरकार ने जो अभी ये बजट में घोषणा की है, ज़रूरत है उसकी? सर ज़रूरत तो हर महिला को हो, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, सभी को ज़रूरत है। महिला को न्यूट्रिशन की भरपूर ज़रूरत है। ग्रामीण एरिया में थोड़ा सा कम ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी अपन को पौष्टिक आहार वो अपने आप से कंज्यूम कर लेती है, शुद्धता मिल जाती है। छाछ फिर भी कई ऐसे होते हैं जो बहुत पिछड़ी जाति के होते हैं, तो उनको नहीं मिल पाता, तो वो उनके लिए वो ज़रूरत है। तो उनको अपन आंगनबाड़ी के द्वारा वो अपन बांट सकते हैं। और स्कूलों में बच्चों को अपन जो जिनको नहीं मिलता, जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, तो उनको शायद प्रॉपर दूध वगैरह पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, तो उनके लिए अगर सरकार ये सुविधा करती है तो बहुत अच्छी बात है कि उनको भी अपना पोषण मिल जाएगा, जिससे वो हो जाएगा। और शहरों में भी न्यूट्रिशन की तो ज़रूरत है, क्योंकि शहरों में भी कई जगह ऐसे होता है कि वो अपने गांव से कमाने के लिए आते हैं, तो वो अपना जितना वो कमाते हैं वो अपना आजीविका चलाते हैं, तो वो पूरा प्रॉपर नहीं खा पाते, क्योंकि उनको खुद को सेव भी कुछ करना पड़ता है और कुछ वो पोषण नहीं मिल पाता। तो उनके लिए भी सरकार ने जो आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा महिलाओं को न्यूट्रिशन बांटने की जो स्कीम चलाई है, योजना चलाई है, वो बहुत ही अच्छी है। आप तो खुद एक आर्टिजन भी हैं, तो आप क्या अपेक्षा करती हैं? इसमें कुछ दिखाई दे रहा है बजट में कि हाँ हम लोगों के लिए ये कुछ रास्ते खुलेंगे इससे? जैसे सरकार ने लखपति दीदी योजना चलाई है, अगर उसको विस्तार सही रूप से किया जाए ना, तो अगर
महिलाएं अपना छोटा छोटा काम करके वो अपनी आजीविका चला रही है। अगर उनको लखपति दीदी का लाभ मिले तो वो अपनी सोच को बढ़ा सकती है। सोच को बढ़ाने से वो अपने आप को थोड़ा खुल के सबके सामने ला सकती है और आगे भी बढ़ सकती है। वो अपने घर से निकल के बाजार से निकल से इंटरनेशनल मार्केट तक जा सकती है। ये और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजीविका नरेगा चलता है, तो नरेगा से भी अच्छा उनको महिलाओं को अच्छा अपना दिनचर्या के लिए कुछ मनी मिल जाता है। तो वो भी एक अच्छी योजना है जो सरकार ने चलाई है, जो उनका दिन बढ़ाए जाने चाहिए। क्योंकि आजकल पहले तो कृषि पे सारा निर्भर रहता था, आजकल पानी की जो समस्या है तो ग्रामीण एरियो में क्या कि पानी की समस्या से वो प्रॉपर खेती नहीं कर पाते, जिसलिए महिलाओं को थोड़ा सा रोजगार मिल जाता है उससे, नरेगा से। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं पूर्वा आपके पास में आना चाहूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि खासकर विमेंस सिक्योरिटी को लेकर के बात करूं मैं, अभी कुछ बटालियंस की बात की गई है। एक आपको तो ध्यान होगा, निर्भया फंड जो है अभी भी राज्य उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो क्या लगता है कि पिंक टॉयलेट्स भी बनाएं, क्योंकि कहने की बात है कि ये होनी चाहिए ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि, तो अभी महिलाओं को काफ़ी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की बात भी इसमें जिक्र किया गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, और क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक महिला जब देखती है कि चलिए कोई शरारती तत्व निकलते हैं, अगर पुलिस यूनिफॉर्म में कोई वैसा प्राइवेट गार्ड भी दिखता है तो एक भरोसा होता है। तो ये कुछ किया जाना चाहिए ताकि ऐसी जगह हैं वहाँ पे एक प्रोग्राम चला करके करें कुछ विमेन से। हाँ, आऊँगा आपके पास में मैं। जी पूर्वा जी। सर, जैसे कि इस बजट में घोषणा की गई है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत 3500 समथिंग कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि नारी सुरक्षा की जाए। तो इससे दोनों चीज़ होगी, एक तो सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। जिनकी नियुक्ति होगी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट होगा, प्लस उनका एम्पावरमेंट होगा कि उनको एक बटालियन में, एक फोर्स में उनकी नियुक्ति की जा रही है। उन्हें इतना सशक्त और इतना समृद्ध माना जा रहा है कि वो नारी होकर नारी की रक्षा कर सके और क्राइम के अगेंस्ट लड़ सके। दूसरा है कि विमेन सिक्योरिटी जो है, ये सेफ्टी जो है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो हर इंडिविजुअल के मन में होना चाहिए कि ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ का मैटर ज़्यादा है कि किसी दूसरे के राइट्स हम इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो भाई ये हमारी ड्यूटी है कि वो नहीं हो। आज एक किसी भी लेडी की अगर सेफ्टी को हार्म पहुंच रहा है तो दूसरे इंसान की जो वो देख रहा है कि उसकी सेफ्टी हार्म हो रही है या जो सेफ्टी को हार्म कर रहा है, ये उसकी ड्यूटी की वजह से ना करे या उसे बचाए। तो ये गवर्नमेंट के साथ साथ ये इंडिविजुअल लेवल से ही स्टार्ट होनी चाहिए और इसके लिए तो प्रोत्साहन और मैक्सिमम जो है कि जो अवेयरनेस क्रिएशन ही इसका एक सोल ऑब्जेक्टिव है। बाकी तो मॉनिटरिंग गवर्नमेंट जो करेगी वही है, और ऐसे चीज़ें हैं। बालिका सुरक्षा को लेकर के जो कही गई है बात, और आप भी कह रही हैं कि कुछ ऐसे यूनिट्स, और पिछली बार आपको ध्यान होगा निर्भया स्क्वाड जयपुर में नीली वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी दिखती हैं। ये हर जिले की बात कही गई थी, जिला मुख्यालय में भी। मैं आपके पास में वापस आऊँगा। हमारे साथ जो दोनों ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं, पूजा जी और राधा जी, मैं इनके पास जाना चाहूँगा। गाँव में सुरक्षा की दृष्टि से आपको लगता है कि महिला कांस्टेबल दिखनी चाहिए या कुछ इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए? गाँव में भी होना ही चाहिए ये तो, क्योंकि गाँव में भी लोग, लेडीजें बाहर निकलने में डरती हैं, क्योंकि खेत वगैरह भी होते हैं, आके अधिकतर सूना एरिया होता है, और लड़कियों को भी स्कूल इसीलिए नहीं भेजा जाता जल्दी से क्योंकि स्कूल कॉलेज काफ़ी दूर होते हैं और उन्हें सुरक्षा महसूस नहीं हो पाती। इसलिए ये तो ज़रूरी है कि वहाँ भी ये प्रोटेक्शन होना चाहिए। जी पूजा जी, ये देखिए अपराध तो कहीं पे भी घटित हो सकता है, लेकिन एक भरोसा होता है कि अभी कुछ व्हीकल्स की भी बात कही कि पुलिस को साधन मिलेंगे, नफरी बढ़ेगी, यानी कि भर्तियां होंगी, तो उससे लगता है कि हर जिले में ही जाएंगी महिलाएं, पुरुष। सिक्योरिटी आपको लगता है कि बड़ा मुद्दा है एक? हाँ सर, सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा मुद्दा है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि आज की महिलाएं, आज की बालिकाएं सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो हर जगह कुछ न कुछ महिलाओं के साथ में होता रहता है,
वो असुरक्षित महसूस करती है, इसलिए वो घर वाले भी उसको बाहर नहीं निकाल पाते। अगर खुद महिला सुरक्षित नहीं रहेगी तो वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकती। और अगर परिवार को अच्छे से समझना है और आगे बढ़ाना है अपनी बालिकाओं को, तो उसके लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और होना भी चाहिए कि ज़्यादा सिक्योरिटी हो महिलाओं और बालिकाओं के लिए, और ग्रामीण एरिया में ज़्यादा होनी चाहिए। पिंक टॉयलेट भी सर ज़रूरी है कि महिला खुले में करने से एक तो अपना नेचर का होता है नुकसान, और जिससे कि महिलाओं भी उसमें थोड़ा सा डरी सहमी रहती है। तो पिंक टॉयलेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बड़े शहरों में और ऐसे उसमें तो फिर भी मिल जाते हैं, सुलभ शौचालय वगैरह हैं। आप लोग जैसे तहसील मुख्यालय है या बड़े कस्बे हैं, वहाँ क्या पोजीशन है, वहाँ जरूरत महसूस करते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ होनी चाहिए? हाँ सर, वहाँ पे भी होना ही चाहिए, तहसीलों में भी होना चाहिए, जहाँ पे सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए तो हर जगह टॉयलेट होना चाहिए। कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे में भी होना ही चाहिए, जिससे कि महिलाएं परेशानी ना पाए और वो अपनी सुविधा और सुरक्षा अपने आप को पा सकें। जी रूपाली जी, आप कुछ कह रही हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि महिलाओं को लिए वॉशरूम के लिए वो रोकती रहती हैं और उससे उनका स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगह बने भी हैं लेकिन उसकी रख रखाव नहीं है, तो वो इतना गंदा है कि आप वहाँ नहीं जा पाते। तो अगर बनाना ही सिर्फ खाली वो नहीं है, बनाने के साथ साथ उसका रख रखाव भी ज़रूरी है, कि ताकि वो यूज़ करने लायक तो हो। और आप जैसे उसकी बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो गाँव में तो होता ही है ये चीज़ कि मुंह अंधेरे लड़कियों को बाहर निकलने बिल्कुल देते ही नहीं है। लेकिन मैं तो शहरों में भी देख रही हूँ, जो कच्ची बस्तियों में ना, वहाँ पे इतना ड्रिंक प्रॉब्लम है कि लेडीज़ 6-7 बजे के बाद बिल्कुल घर से बाहर निकलती ही नहीं है। हमारे खुद के सेंटर पे भी कई महिलाएं सिर्फ इसलिए काम करने नहीं आ पा रही क्योंकि उनके घर में बच्चियाँ हैं और वो बच्चियों को छोड़ के नहीं आ सकती हैं। वो घर से यहाँ से काम ले जाती हैं, घर पे करती हैं, फिर ले जाती हैं और उनसे बोलते हैं कि आगे बढ़ो, कभी कुछ करो, मेला करो। तो उनका बोले अभी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर में बच्ची है। जिसके घर में 5 साल की बच्ची है वो भी नहीं कर पा रही, और जिसके घर में 15 साल की बच्ची है वो भी नहीं कर पा रही। और ये बहुत दुख की बात है कि हम इतने ग्रोइंग उसमें जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं को इतना डर है। और मतलब रात के टाइम आप जाइए, आपको खुद को, मतलब मैं खुद जाती हूँ अगर उस बस्ती में ना, तो शाम के टाइम मुझे खुद को डर लगता है, क्योंकि एक तो अंधेरा, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, और यहाँ वहाँ जहाँ देखो मतलब पी के पड़े हुए लोग, तो वो इतना गंदा माहौल होता है, उसमें अपन अपने बच्चे को ना तो दिखा सकते हैं और ना निकल सकते हैं वहाँ से। तो ये सुरक्षा के दृष्टि से तो जो अगर कदम उठाया है सरकार ने, बजट बना, मैं बोला है भर्ती के लिए, वो करना भी चाहिए और उस पर लेकिन इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि बजट को अगर हम ये कोलैबोरेट करके देखें तो वास्तव में महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, टॉयलेट्स होनी चाहिए, टॉयलेट्स ही नहीं हो उसमें सफाई भी होनी चाहिए, बड़ी आवश्यकता है। व्हीकल्स ऐसे होनी चाहिए ताकि गंतव्य तक जा सकें। कुछ ऐसी भी बसें या कुछ टैक्सी टाइप की कुछ चीज़ों, खासकर ग्रामीण महिलाओं में कई बार लेट हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। कि हालांकि आजकल हर घर में व्हीकल जरूर होता है, लेकिन कई बार इस तरह की परेशानी होती है। कुछ जिला मुख्यालयों पर खासकर महिलाओं के लिए ऐसे आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वो बुक करा करके वहाँ पे रह सकें। अब जैसे हमारे साथ में आर्टिजन्स जुड़ी हुई हैं, इन लोगों को महसूस होता है कि हम काम से जा रहे हैं, रात को लेट भी हो सकते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस बजट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री इसका रिप्लाई देंगे तो किया जा सकता है, इसका डिमांड्स में जब चर्चा आएगी तो की जा सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं, बजट एप्रिशिएट किया जाता है, हर बार किया जाता है, लेकिन बस ये सबसे बड़ी बात है कि धरातल पर उतरना चाहिए। चलिए पूर्वा जी, आपके पास में एक बार फिर लौटूंगा मैं। कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने यहाँ पे आई हैं, बजट में इंगित हो रही हैं वो चीज़ें कि 1000 व्हीकल्स जैसे पुलिस को खरीद के दिए जाएंगे, वो कई थानों में मिलेंगे, तो सिक्योरिटी महिलाओं के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। अभी जैसे रूपाली जी ने कहा कि कच्ची बस्तियों में, इनमें कि परिवार के लोग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ड्रिंक्स का और वहाँ नशाखोरी का, ये सब चीज़ें, नशा मुक्ति के लिए भी चले। दूसरा साइकोलॉजिकली यानी मेंटल हेल्थ का भी इसमें ख्याल रखा गया है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे थोड़ा सा त्वरित गति से काम होना चाहिए।
सर बिल्कुल ये जो बातें हैं ये एकदम सही है, एकदम सही है कि सिक्योरिटी ना उसको इनिशियली तो उसका जो माइंड है, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो और कोई भी सिटीजन हो, उसका जो साइकोलॉजिकल सेटअप है वो ही फ्री होना चाहिए कि मैं सुरक्षित हूँ या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं या मेरे बारे में कोई गलत धारणा नहीं बनाई जाएगी या मेरा मजाक नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। एक क्या है, सैनिटेशन तो हमेशा से एक प्राथमिकता रही है और फीमेल सैनिटेशन बहुत ज़्यादा रही है। इस पे कई मूवीज़ भी आई हैं, कई मिशंस भी चले हैं और इसकी तो ज़रूरत हमेशा ही पड़ेगी सर, क्योंकि नेचर ने बनाया ही है। एक जो औरत होती है ना, वो ही सृष्टि की निर्माण करता है। चाहे आप उसको किसी भी देखें, हम चाहे इंसानों में देखें या हम पशुओं में देखें, एक जो स्पीसी क्रिएट होती है उसके लिए एक फीमेल की ज़रूरत होती है। तो शी नीड्स टू बी वेरी हेल्दी और हेल्थ उसका फिजिकल भी होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए और मेंटल भी होना चाहिए। तो उसकी तीनों हेल्थ जब सही रहेंगी, जो ये न्यूट्री किट वाली चीज़ थी ये बहुत अच्छी थी कि इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। मैंने कई बार सुना है कि गर्भवती महिलाओं को काफ़ी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, उनके ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, वैक्सीनेशंस वगैरह दिए जाते हैं पोस्ट डिलीवरी, तो वो सब चीज़ें। बट अगर न्यूट्री किट मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं कि जिनमें फीमेल्स को जहाँ पे कुपोषण की शिकायत रहती है तो वो चीज़ नहीं रहेगी और एक स्वस्थ बच्चा भी होगा, जच्चा भी स्वस्थ रहेगी। एंड सैनिटेशन सिक्योरिटी को तो दोनों को अगर एक बैलेंस रूप में प्रोवाइड किया जाए तो ये अच्छा। मैं खुद भी जब कभी रात को आती जाती हूँ या मैं जब अपने कोर्ट एरिया में फीमेल पुलिस ऑफिसर को देखती हूँ तो ज़्यादा सेफ और हैप्पी फील करती हूँ और एम्पावर्ड भी कि हाँ, मैं अगर फीमेल हूँ, मेरे साथ में एक सिक्योरिटी वाले भी जो है मेरे बंधु हैं वो सब फीमेल हैं और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है जो मैं सिर्फ एक फ़ीमेल के साथ ही शेयर करना चाहूँगी तो मैं उनके साथ कर सकती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं जब कभी महिला थाना के उसमें गई, कभी मिलने का मौका मिला थाना अधिकारी से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार एक, और हमारे यहाँ तो आदर्श महिला थाना का भी अवार्ड मिला हुआ है जयपुर में, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में बजट को लेकर के किस तरह से अपने बेबाक अपनी चर्चाएं किए। बजट अच्छा है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता, लेकिन बस धरातल पे उतरनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि तमाम मंत्री प्रभार वाले जिलों में जाएं, सेक्रेटरी जाए और बजट को लेकर के लोगों को अवेयर करें, निर्देश जारी करें ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें आएँ। बजट आया है भी और हेल्थ का इशू जो महिलाओं ने बताया, सिक्योरिटी का बताया है, ये चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ये वो शॉर्ट टर्म प्लान है। अगर जल्दी धरातल पे उतर पाएगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी सार्थकता दिखाई देगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।